नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथमेटिक्स क्लासेज में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्लास 9th का रेखाएं और कोण या लेक्चर। ये दूसरा वीडियो है, पार्ट 2 है। पिछले वीडियो में हम लोग ने कोण के बारे में कुछ जाना था। आज हम लोग और कोण के बारे में जानेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है पूरक कोण। पूरक कोण को हम लोग अनुपूरक कोण कहते हैं या कोटि पूरक कोण कहते हैं। इसको इंग्लिश में कम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो इसका परिभाषा है, जब दो कोणों का योग एक समकोण हो तो उसे उसे एक दूसरे का पूरक कोण कहते हैं। मतलब कि वैसे दो कोण जिसका योग, जिसको जोड़ने पर 90 डिग्री आए, उसको पूरक कोण कहेंगे। पूरक कोण या कोटि पूरक या अनुपूरक। तो 90 डिग्री, जैसे कि उदाहरण में देखिए 30 का पूरक 60 होता है, मतलब 30 और 60 को जोड़िए तो कितना आएगा, 90 आएगा। 60 का पूरक 30 होता है, तो 60 और 30 को जोड़िए तो कितना आएगा, 90 आएगा। 20 और 70 को जोड़िए तो कितना आएगा, 90 आएगा। मतलब कि वैसे दो कोण जिसका योग, जिसका जोड़ करने पर 90 डिग्री आए, उसको हम लोग पूरक कोण कहते हैं। अगर पिछले वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। उस वीडियो में हम लोग और कोण के बारे में पढ़ चुके हैं, पिछले कोण के बारे में। आज हम लोग इस तरह से आप आगे बढ़ेंगे। पूरक कोण देख लिए कि पूरक कोण जिसका दो कोण का योग 90 डिग्री होगा, उसे हम लोग पूरक कोण कहेंगे। और अगला कोण के बारे में देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, इसको हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। इसको हिंदी में शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं और इंग्लिश में वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसका मतलब, इसका परिभाषा कहता है, दो कोणों को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं यदि उनकी भुजाएं विपरीत किरणों के युग्म हो। मतलब आप लोग इसको फिगर से समझिएगा। इसका परिभाषा आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। कॉपी में लिख कर याद कीजिए और समझने का कोशिश कीजिए, क्योंकि मैथ समझने का चीज़ है। तो आप लोग इसको फिगर को देखिए, जहाँ पर इस तरह से क्रॉस का निशान बना हुआ रहेगा, इस तरह से क्रॉस का निशान, कटकुट का निशान बना हुआ रहेगा। इस तरह से, जिस तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं, इस तरह से क्रॉस का निशान बना हुआ, उसको हम लोग शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे। मतलब शीर्षाभिमुख कोण आमने सामने वाला कोण, जैसे कि ये एक है और ये 3 है, तो ये एक दूसरे का शीर्षाभिमुख है। ये 2 है, ये कोण 2 और कोण 4, ये दोनों एक दूसरे का शीर्षाभिमुख है। यहाँ लिखा हुआ है, चूंकि एक और कोण 3 शीर्षाभिमुख कोण है और कोण 2 और कोण 4 शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये एक दूसरे का शीर्षाभिमुख कोण है। और ये एक बात और ध्यान रखिएगा, ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। मतलब कि कोण 1 बराबर कोण 3 कह सकते हैं और कोण 2 बराबर कोण 4 कह सकते हैं। तो इसे शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, एक दूसरे का बराबर, उसको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर, देखते हैं अगला कौन पॉइंट। अगला है आसन्न कोण, इसे एडजेंट एंगल कहते हैं। आसन्न कोण का डेफिनेशन है, दो कोणों को आसन्न कोण कहते हैं। दो कोणों को आसन्न कोण कहते हैं यदि, किसको हम लोग आसन्न कोण कहेंगे? तो उसका 3 कंडीशन दिया हुआ, पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन। ये 3 शर्त मिल जाएगा तो उसे हम लोग आसन्न कोण कहेंगे। पहला क्या है? उनका शीर्ष एक ही बिंदु होना चाहिए, बिंदु हो, ठीक। और दूसरा कह रहा, उनकी एक उभयनिष्ठ भुजा हो। मतलब जिसका शीर्ष एक बिंदु रहेगा उसको आसन्न कोण कहेंगे, और जिसका उभयनिष्ठ भुजा एक रहेगा उसको आसन्न कोण कहेंगे। और तीसरा पॉइंट है, एक कोण की दूसरी भुजा उभयनिष्ठ भुजा के एक ओर और दूसरे कोण की दूसरी भुजा उभयनिष्ठ भुजा के दूसरी ओर हो, तो उसे हम लोग आसन्न कोण कहेंगे। आसन्न कोण होने के लिए ये 3 शर्तें मिलना चाहिए। तो आइए इसको हम लोग एक फिगर की तरह से समझते हैं। फिगर में समझते हैं किस तरह से। तो देखिए यहाँ पर एक फिगर बनाया है और यहाँ से एक कोण, दो कोण है, कोण 1 और कोण 2। तो पहला शर्त कह रहा था कि उनका शीर्ष बिंदु एक ही हो। तो यहाँ पर देखिए शर्त मिला है, 3 शर्त। पहला शर्त कि कोण 1 और कोण 2 का शीर्ष बिंदु O है, इसका शीर्ष बिंदु 1 है, 1 से अधिक नहीं। यहीं से दोनों कोण निकला है, O से ही दोनों कोण निकला है, 2 से, ठीक। और कह रहा था एक उभयनिष्ठ भुजा हो। तो देखिए यहाँ पर इस फिगर में OB उभयनिष्ठ भुजा है। यदि हम इस OB को हटा देते हैं तो ये 2 कोण नहीं बनेगा। इस OB के कारण ही 1 और 2 ये 2 कोण बन रहा। तो एक उभयनिष्ठ भुजा है और एक शीर्ष बिंदु है। और कह रहा कि एक कोण दूसरी भुजा उभयनिष्ठ भुजा के एक ही ओर हो और दूसरे कोण की दूसरी भुजा उभयनिष्ठ भुजा के दूसरी ओर हो। तो यहाँ पर देखिए तीसरा पॉइंट में लिखा कह रहा है, देखिए दर्शाएं फिगर के अनुसार, कोण 1 की दूसरी भुजा OA है। मतलब कि कोण 1 है, जो कोण 1 है तो इसकी दूसरी भुजा क्या है? OA है। उभयनिष्ठ भुजा OB के एक ओर, उभयनिष्ठ भुजा OB है, OB उभयनिष्ठ भुजा उसका एक ओर है, और फिर ये OC है तो इसका एक ओर है। तो यही कहा था। तो इसलिए 1 और 2 कौन सा कोण हो जाएगा? कोण 1 और कोण 2 आसन्न कोण हो जाएगा। ये बातें जो बता रहे हैं आप लोग इसे अपने कॉपी में लिखकर याद कीजिए और इस पर क्वेश्चन बनाने का कोशिश करें। ये थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा, तो इस पर हम लोग NCERT बुक के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं।
तो इसमें कह रहा रैखिक युग्म कोण, ये नेक्स्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट में कह रहा रैखिक युग्म कोण लीनियर पेयर एंगल। इसका परिभाषा, जब दो आसन्न कोण की दूसरी भुजा दो विपरीत किरणें हो तो उसे रैखिक युग्म कोण कहते हैं। आसन्न कोण के बारे में हम बता दिए हैं। रैखिक युग्म कोण देखिए इस प्रकार से, वो जो आप लोग सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं, आसन्न कोण को रैखिक युग्म कोण कहते हैं। कोण 1 और कोण 2 है, इसका एक वही बिंदु है, उभयनिष्ठ भुजा उसी है, एक बिंदु पर है, ये मतलब कि एक तरह का आसन्न कोण है। लेकिन रैखिक युग्म कहने से ये दोनों कोण का जो योग होगा, दोनों कोण का जो जोड़ होगा वो 180 डिग्री होगा। रैखिक युग्म का दोनों कोण यहाँ 3 4 भी कोण बन सकते हैं, उसका योग 180 डिग्री होगा। यही रैखिक युग्म है। लीनियर पेयर इसको इंग्लिश में कहते हैं, इसका योग 180 डिग्री होता है। रैखिक युग्म का योग 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट है प्रतिच्छेदी रेखा, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन किसको कहते हैं? जब दो रेखाएं में से एक ही बिंदु उभयनिष्ठ हो तो उसे प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। या इसको अपनी भाषा में, बोलचाल की भाषा में किस तरह से याद रखेंगे? वैसी रेखा जो एक दूसरे को काटती हो या एक दूसरे को विभाजित करती हो। देखिए एक दूसरे को विभाजित कर रही है, यहाँ ओ पर एक ही बिंदु पर, यहाँ लिखा हो एक ही उभयनिष्ठ, एक ही रेखा पर एक ही उभयनिष्ठ बिंदु हो, एक ही उभयनिष्ठ बिंदु ओ बी पर, मतलब वैसी दो रेखाएं जो एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो उसे क्या कहेंगे? उसे प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। प्रतिच्छेदी रेखा, तो ये एक दूसरे ए बी और सी डी क्या है? प्रतिच्छेदी रेखा है। ए बी और ये सी डी, ए बी और सी डी प्रतिच्छेदी रेखा है, ये ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। और नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट थ्योरी के बारे में थ्योरी है, देखिए तिर्यक छेदी रेखा। तिर्यक छेदी रेखा किसे कहते हैं? तिर्यक छेदी रेखा, ये थोड़ा एडजस्ट नहीं हो रहा, देखिए इसे एडजस्ट कीजिए। तिर्यक छेदी रेखा कह रहा एक से अधिक बिंदु पर कटने वाले रेखा को तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं। आप लोग फिगर से समझिए, आप लोग परिभाषा को एक बार फिर से बोल देते हैं, यहाँ ठीक से विजिबल नहीं हो पा रहा, हम बोल देते हैं। तिर्यक छेदी रेखा, इसका परिभाषा होगा एक से अधिक बिंदु पर कटने वाले रेखा को तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं। आप लोग फिगर से समझ सकते हैं। एक से अधिक बिंदु, यहाँ दो रेखाएं हैं, दो रेखा ए बी और सी डी है, इसको एक प्रतिच्छेदी रेखा प्रतिच्छेद कर रहा, प्रतिच्छेदी रेखा यल है, यल प्रतिच्छेदी रेखा है। लेकिन यल यदि एक ही रेखा को प्रतिच्छेद करता तब उसको प्रतिच्छेदी कहते हैं, एक ही रेखा को प्रतिच्छेद करता तब उसको प्रतिच्छेदी कहते हैं। लेकिन ये एक से अधिक रेखा को प्रतिच्छेद कर रहा है, सी डी रेखा को भी प्रतिच्छेद कर रहा है, यहाँ सी डी रेखा को भी प्रतिच्छेद कर रहा है, तो यल प्रतिच्छेदी रेखा नहीं यहाँ कहलाएगा, यल यहाँ तिर्यक छेदी रेखा कहलाएगा। यहाँ यल तिर्यक छेदी रेखा होगा। एक बिंदु पर काटता, एक उभयनिष्ठ बिंदु होता तो वह प्रतिच्छेदी रेखा कहलाता, लेकिन एक से अधिक पर कर रहा तो यल तिर्यक छेदी रेखा होगा। यहाँ लिखा हुआ यल एक तिर्यक छेदी रेखा। एक से दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, यहाँ पर और लाइन हो सकते हैं इस तरह से, मतलब एक लाइन एक दूसरे को काटेंगे, एक दूसरे को काटेंगे तो प्रतिच्छेदी होगा। लेकिन एक से अधिक, मतलब कि इस तरह से एक से अधिक को काट दिए तो ये जो यल रेखा, जो ये विभाजन रेखा है, इसको हम लोग तिर्यक छेदी कहेंगे। और यदि इस तरह से काटेगा तो इसको प्रतिच्छेदी, मतलब एक बिंदु पर काटे तो प्रतिच्छेदी, एक से अधिक पर काटे तो तिर्यक छेदी। तो आप लोग इसको समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। आज इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन करेंगे और एनसीईआरटी से कुछ क्वेश्चन करेंगे, एनसीईआरटी बुक से। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।